Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Yugal Athur and you are watching my new vlog. So आपको पता है प्रीवियस व्लॉग PCM वर्सेस PCB था या बहुत अच्छे खासे कमेंट्स भी आए थे उस पर, तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक वंस। बिजली कड़क रही है। ओके वेल आपको थंबनेल देखकर तो पता ही चल गया होगा कि वीडियो में हम क्या शो करने वाले हैं कि 90% से अबोव कैसे ले 10th स्टैंडर्ड में। एक्चुअली इट्स रियली क्रुशियल एंड इजी टू हैव 90% प्लस इन 10th एसएससी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड। इट्स रियली इजी। पहले तो बात करती हूँ मैं, आप स्ट्रेस और टेंशन मत लो क्योंकि 10th स्टैंडर्ड बहुत सिंपल, आसान और मतलब बहुत रिलैक्सेबल है। क्योंकि नाउ सी आई एम इन 11th, आई कैन एक्सपीरियंस द स्ट्रेस ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। इसके कंपैरिजन में भैया 10th स्टैंडर्ड बहुत रिलैक्स लो, आप एकदम चिल होकर करो। देखो गाइस, मेरे टेम्पटेशंस मैं आपको बताती हूँ, उसके साथ आप क्लैरिटी कर सकते हो कि आप तो एकदम ऐसे चिल कर कर मार जाओगे गोली। देखिए गाइस, मुझे तो पहली बार बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन था 10th स्टैंडर्ड में। यूट्यूब था, स्नैपचैट था, इंस्टा था, फिर यूट्यूब चैनल की वजह से मतलब ब्लॉगर थी मैं, यूट्यूबर हूँ, तो मतलब ईच एंड एवरी मेरे मम्मी के स्कूल में के ईच एंड एवरी वीडियो, हर फंक्शन की वीडियो एडिटिंग मेरे पास थी। पापा के काउंसलिंग की वीडियोस सारी एडिटिंग मेरे पास थी। फिर एमटीएस नाम का एक पुणे की ब्रांच है, तो मतलब इट्स डिफरेंट थिंग, उनकी जो एडिटिंग थी उनकी एडिटिंग भी मेरे पास थी। फिर हमारे पास आते हैं कि मतलब हाँ, कुछ हेल्थ इशू था, मेरा मेडिकल प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से क्या होता था पता है, स्कूल में मिसमैनेजमेंट होता था। मतलब हफ्ते में 2 बार तो मैं स्कूल मिस करती थी, दैट्स डिफरेंट इशू। बट ऐसे मेरे टेम्पटेशंस थे और उसमें से मैंने 10th पास आउट किया है। तो मतलब ये बहुत सिंपल और ईजी है। पहली बात, आप मैं जो बताती हूँ बस वो स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, निकल गई आपकी 95% से प्लस। अगर मुझे कभी कभी लगता है अगर मैं यूट्यूब छोड़ देती, यूट्यूब छोड़ना मुझे पसंद नहीं है भाई, अगर मैं मेरा मोबाइल अपना खुद का मोबाइल मम्मी के पास दे देती, लॉकर में रखती कि मम्मी ले लो मोबाइल, 10th होने के बाद दे दो या फिर 12th होने के बाद दे दो, तो शायद आज मुझे 100% स्कोर आता। बट ऐसा मैंने नहीं किया। उस वक्त मुझे ज्ञान नहीं था इतना, अभी अभी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसलिए मोबाइल दे दिया है, लॉकर में रखा है फिलहाल। तो दिस इज माई पापास फोन जिस पर मैंने लॉग इन किया है मेरा यूट्यूब चैनल। खैर, हम अपने पॉइंट पर आते गाइस। तो मैं बोल रही हूँ एकदम रिलैक्स होकर कीजिए। कुछ पॉइंट्स बताती हूँ आपको जो आपको सीरियसली फॉलो करना चाहिए आपके 10th स्टैंडर्ड को पास आउट करने के लिए। पहली बार, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आपके स्कूल में 100% अटेंडेंस होनी ही चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एज यूजुअल मैंने कहा आपको, हफ्ते में 2 बार मैं स्कूल मिस करती थी। गाइस सुनिए, मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि स्कूल मिस करो, हाँ वैसा मत बोलो। मतलब देखो, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, कई मेडिकल इश्यूज होते हैं जिसके कारण बच्चे प्रॉपर, अगर स्टूडेंट्स प्रॉपर स्कूल अटेंड नहीं कर पाते, तो वो रीज़न हो तो बात कर रही हूँ मैं। तो मतलब ऐसा मत करो कि 100% अटेंडेंस होती है, उनके रिजल्ट 100% ही होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल देन स्टडी एट होम। फिजिक्स वाला, वेदांतु, अन अकेडमी, कितने सारे ऐप्स अवेलेबल है हमारे लिए। फिर एसएससी बोर्ड के लिए तो खास एनिमेटेड सीरीज, लिंक इज डिस्क्रिप्शन, एनिमेटेड सीरीज अवेलेबल है। मतलब बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पर। ऐसा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि भैया आई एम नॉट अटेंडिंग स्कूल, मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब स्कूल में अटेंडेंस तो होनी चाहिए, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पेरेंट्स भेज देते हैं आपके बच्चों को। पर कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हेल्थ इशू के कारण नहीं जा पाते, तो वो स्टूडेंट स्ट्रेस ना लीजिएगा, बिकॉज मैं भी आपकी कैटेगरी में आती हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरा फैक्ट अगर हम बात करें तो है वो सिलेबस कवरिंग का। आपका ना दिवाली तक सिलेबस कवर होना चाहिए। मतलब मेरा तो नहीं हुआ था, एक बता रही हूँ आपको, अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है तो दिवाली तक आप पूरा सिलेबस कवर कीजिए। स्कूल का नहीं होता है दिवाली तक, स्कूल बहुत लेंदी होता है, दिसंबर या फिर जान के मंथ में स्कूल खत्म करके। हम दिवाली तक अगर खत्म करेंगे तो भी चलेगा, और अगर नहीं किया आपने, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर पाए, तो ठीक है, आप सिलेबस कवर करने को ज़्यादा फोकस कीजिए। सिलेबस कवर ज़्यादा जल्दी कीजिए। मतलब क्या होगा पता है आपको, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने को मिलेगा, एग्जाम की प्रैक्टिस, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सी, आप जब दिवाली तक सिलेबस कवर करते हो आपका, तब आफ्टर दिवाली आपको एक बेसिक पॉइंट मिलता है आपके एग्जाम्स क्लियर करने का। मतलब एग्जाम प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अब देखिए, मैं मोडेगांवकर सर की स्टूडेंट हूँ, आर्यन मोडेगांवकर विद्यालय लातूर। तो हमारे स्कूल में एक खासियत थी, इतने पेपर्स लेते थे कि अगर रात के 2 और ढाई बजे भी एक बच्चों को उठाकर बोले भैया कल पेपर है, तो ही इज़ रेडी और शी इज़ रेडी, या ओके पेपर है चलेगा। मतलब इतने पेपर और टेस्ट सीरीज हमारे हुए हैं कि पेपर का कभी हमें टेंशन नहीं आया। और अगर आपकी स्कूल नहीं कंडक्ट करती तो डोंट वरीज, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, स्कूल तो मेरी पेपर सीरीज लेती थी, ट्यूशन्स थी मेरे लिए, मुझे मैथ्स को यादव सर के पास थी, साइंस को स्वामी मैम के पास थी, इंग्लिश को
कुलकर्णी इंग्लिश क्लासेस उनके पास थी। संस्कृत को ऑनलाइन सर थे कुलकर्णी सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो मतलब ट्यूशन्स तो मुझे थी, और ट्यूशन्स में भी टेस्ट सीरीज़ होती थी, बहुत अच्छी होती थी। तो फिर स्कूल की टेस्ट सीरीज़ प्लस ट्यूशन की टेस्ट सीरीज़ प्लस मेरे पापा घर पे, हमारी वीआईपी बैच होती थी ना, मतलब मेरे पापा खुद ट्यूशन्स लेते, तो फिर उनके मतलब वो सीबीएसई के लिए लेते, इसलिए मैंने लगाए थे। तो वो भी मेरा घर पे टेस्ट सीरीज लेते थे। मतलब पेपर प्रैक्टिस मेरी इतनी ऑसम और बढ़िया हो गई थी कि मतलब कॉन्सेप्ट्स दोबारा क्लियर करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। हाँ, और थर्ड पॉइंट बोला तो अगर आपके जो स्कूल के असाइनमेंट्स और होमवर्क्स प्रैक्टिकल्स होते हैं वो पूरा वो स्कूल के टीचर्स करवा लेते हैं बाय हुक और क्रुक, कैसे भी करके उन्हें रिपोर्ट बस मार्क करवाना होता है बोर्ड्स के बाद। एंड देखिए गाइस, सबसे पहले बोर्ड है, इतना सीरियस मत हो, क्योंकि जैसे स्कूल के टीचर्स हमारी एग्जाम लेते हैं वैसे ही बोर्ड्स लेते हैं। इतना कोई, सिर्फ देखिए आपकी स्कूल चेंज होती है, आप अपने अपने स्कूल में जो एग्ज़ाम देते हो नॉर्मली, वो दूसरे स्कूल में जाकर दोगे। अपने खुद के सर के एग्जाम्स देते हो, आप अपने खुद के टीचर ने निकाले हुए पेपर के एग्जाम्स देते हो, बस वो दूसरे टीचर निकालेंगे। फ़र्क कुछ भी नहीं है, बस प्लेसमेंट चेंज है, प्लेस चेंज है आपकी। इसलिए बोर्ड्स का इतना टेंशन मत लीजिए। एक्चुअली ना, हमें भी बहुत टेंशन था, और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियोस देखते देखते हम अपने लाइन पर आए थे। और जब बोर्ड्स में 1 महीना बचा था मेरा, तब 1 महीने में मैंने तो इतने वीडियोस देखे मोटिवेशन के, इसका नहीं तो उसका, उसका नहीं तो इसका, इसका नहीं तो वैसा, और फिर पढ़ाई भी की। मतलब बस मैंने तो आखिर के 2 महीने में बोर्ड्स निकाले, उतने भी जाकर 95% आए। तो आपका तो आराम से हो जाएगा, बस कंसिस्टेंसी रखिए, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी रखिए। मतलब जितना स्कूल में आज पढ़ा है उतना घर में आकर बस 2 घंटे रिवाइज कीजिए। 2 घंटे पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, पूरे ओवरऑल के लिए। बस 2 घंटे भी आप सेल्फ स्टडी करते हो ना गाइस, आई एम डैम श्योर 100% आप पहुंच जाएंगे। इतनी डिफिकल्ट नहीं है 10th स्टैंडर्ड जितनी जेई, आईआईटी या फिर नीट, ये आईएमपीएससी, यूपीएससी, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। मतलब इन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग तो ये इट्स नॉट रियली टफ ना, इट्स रियली सिंपल। अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए। आपको मतलब ऐसा नहीं कि गाइड, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस है। कहाँ थी मैं? फॉरगॉट। ओके, हाँ चलिए जाने दीजिए, वो क्या पॉइंट था आई डोंट नो। हाँ, बस पेपर सॉल्व कीजिए आप, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पर फोकस कीजिए, क्योंकि 11th-12 को आपको वो हाँ, आई वॉज स्पीकिंग अबाउट कि नीट जेई जितना टफ है उतना तो 10th स्टैंडर्ड टफ नहीं है ना। तो नॉर्मली एकदम रिलैक्स होकर दीजिएगा, आपसे हो जाएगा। आप 95 से 100 तक पहुंच जाओगे। बस कंसिस्टेंसी रखिए, जो दिन का पढ़ाया है टीचर्स के थ्रू वो बस ग्रास्प कीजिए। असाइनमेंट खुद के खुद सॉल्व कीजिएगा, और बस फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि 11th-12 में ऐसा इंजॉयमेंट नहीं मिलता है भैया, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अब हम कर रहे हैं वैसा। वो मतलब आईआईबी तो शुरू हुई है हमारी, एक अलग ब्लॉग बनाऊंगी मैं, अ डे इन आईआईबी। एक्चुअली चिराग सर से परमिशन ली थी, बट परमिशन नेगलेक्टेड, दैट्स व्हाई। बट ये युगल आता है, किसी की सुनने वाली में से नहीं है। सर को भी मनाएंगे एक दिन, और आफ्टर ऑल सबसे पहले मैं ही ब्लॉग करूँगी आईआईबी में। बस सबूरी और पेशेंस रखिएगा, आप रिलैक्स हो जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। आप चिंता ना कीजिएगा, बस रिलैक्स होकर 10th बोर्ड्स पास आउट कीजिएगा एंड एंजॉय कीजिएगा अपनी लाइफ, क्योंकि 10th बहुत सिंपल है। आपको नहीं लगता अभी, बट आप जब 11th में आओगे तब आपको 10th बहुत ईजी लगेगी। बस आप रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिएगा, इतना ही मैं बोलना चाहूँगी। एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर अनदर वीडियोज, देन प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। Please like, share, subscribe. Yuga Kulkarni from IIB signing off.